Hey, this is Gayatri, and today I am going to teach you how to raise your vibrations from low to high. मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि आप अपनी वाइब्रेशंस को लो से हाई तक कैसे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द अब्राहम हिक्स। एंड अब्राहम हिक्स के अनुसार इसलिए बताने वाली हूँ क्योंकि मैं अब्राहम हिक्स को फॉलो करती हूँ एंड दिस इज़ वन ऑफ माई बेस्ट टीचर। सो अब्राहम हिक्स ये बताते हैं कि सबसे पहले हमें ये याद हमेशा रखना चाहिए कि हम एक वेलबींग है, हम एक फिजिकल वेलबींग है, हम एक सोर्स है, हम एक एनर्जी है। एंड जब हम इस जर्नी में आते हैं ह्यूमन बींग्स की, तो हम ये भूल जाते हैं कि हम एक सोर्स है, हम एक एनर्जी है। हम जस्ट अपने आप को एक फिजिकल रूप से देखते हैं। एंड एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि जब छोटा बेबी होता है तो उसे लैंग्वेज समझ में नहीं आती, उसे फीलिंग समझ में आती है। अगर उसे कोई हंसाता है तो वो हंसने लग जाता है, अगर उसे कोई रुलाता है तो वो रोने लग जाता है। एंड वो फील करता है वो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है अपने एक्सप्रेशन से, एंड फीलिंग को वो समझ पाता है। सेम इसी तरह से सिर्फ ह्यूमन बीइंग बात कर सकते हैं एंड बाकी जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो भी फीलिंग्स के थ्रू ही समझ पाते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाते। एग्जाम्पल्स जैसे कैट हो गए, डॉग हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सब हमारी फीलिंग्स को समझ सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं कि वो समझ नहीं पाते। अगर आप किसी कुत्ते या बिल्ली को अगर प्यार करेंगे तो वो आपकी इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को वो समझ सकते हैं, बट वो बोल नहीं सकते। उनका एक तरीका होता है एक्सप्रेस करने का। एंड इसी तरह से इस दुनिया में जितनी भी लिविंग बींग्स हैं वो फीलिंग्स के थ्रू, उनके अंदर फीलिंग्स होती है। तो बॉडी तो जस्ट एक फिजिकल फॉर्म होता है। सो जब हम इस जर्नी में आते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम एक सोल है, हम एक एनर्जी का फॉर्म है। एंड जब हम ये रिमेंबर करेंगे, जब हमेशा याद रखेंगे कि हम एक पावरफुल सोल है, हम एक एनर्जी है, तो क्या होगा कि हम सबसे ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, अच्छा आपको फील नहीं हो रहा है, तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि आप एक एनर्जी हो। एंड एनर्जी कभी भी हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है, और हमारे हाथ में ये होता है कि हम हमारी एनर्जी को कैसे प्रोटेक्ट करें एंड किस तरह से हम लोग अच्छा फील करें, बिकॉज वी आर अ सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड जिस तरह से हम एक सोर्स है, जिस तरह से हम एक ह्यूमन बीइंग है, जिस तरह से हमारा इनर बीइंग है, उसी तरह से बाकी जितने भी लोग हैं वो भी एक सोर्स ही है। तो जिस दिन हम बाकी लोगों को भी एक सोर्स की तरह देखेंगे तो हमारा जो एक अटैचमेंट या फिर उनसे जो एक्सेप्टेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। एंड जहाँ पे डिटैचमेंट आ जाएगा वहाँ पे अपने आप हमारी जो एक्सेप्टेशंस है वो अपने आप कम हो जाएंगी, एंड फिर हमारे जो कंप्लेंट्स है वो भी कम हो जाएंगे। मान लो कि सपोज आपकी फैमिली में या फिर कोई भी पर्सन बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करता है, तो आप ये समझो कि वो जो वाइब्रेशंस है, वो जो पर्सन है, उसकी एनर्जी अभी कम है और वो किसी के कारण परेशान है। जब आप ये समझ जाएंगे तो अपने आप कंप्लेन करना बंद कर देंगे, या फिर आप अपने आप समझ जाएंगे कि यार ये ह्यूमन बीइंग जो है, ये जो पर्सन है, ये जो एनर्जी है वो अभी लो वाइब्रेशन पे है। एंड आप जब अपनी फीलिंग्स अपने अंदर देखेंगे, जब आप अपनी फीलिंग्स को देखेंगे कि आप अभी किस लेवल की फीलिंग पर हो, जैसे अब्राहम हिक्स के 22 इमोशन स्केल्स है जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एंड जो जैसे 0 से 10 तक होता है, सो 0 डिप्रेशंस में होता है, एंड फिर डिप्रेशन से बेटर अलोन हो ऐसे जो फीलिंग्स होते हैं, जो एक स्टेप आपको आगे बढ़ाना होता है। तो अब्राहम हिक्स ये बताती है, तो सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करना होता है कि हम अभी किस स्टेज पे है, एंड एक पर्सन हमें डेली का बेटर फील करने की कोशिश करनी होती है, नॉट कि जंप लगाना। अब सेकंड चीज़ ये है कि जब हम हमारी सराउंडिंग के साथ होते हैं
तो हमें ऑब्जर्व करना होता है कि हमारे माइंड में अभी चल क्या रहा है एंड हम किस तरह से फील कर रहे हैं। जब हम ये नोटिस करने लगेंगे तो हम हमारी फीलिंग्स को तुरंत चेंज कर सकते हैं। एंड किस तरह से चेंज कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर जो चीज़ पसंद है वो चीज़ आप करके अपनी सोल्स को अपलिफ्ट कर सकते हो, अपनी मूड को अपलिफ्ट कर सकते हो, अपनी एनर्जीज को हाई कर सकते हो। थर्ड तरीका, आप सबसे ज़्यादा उस पर्सन्स के साथ में टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दो जिसकी एनर्जी आपसे सबसे ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी होता क्या है ना कि हमारी लाइफ में हम सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट उन पर्सन्स के साथ में करते हैं जिनकी हमसे ज़्यादा वाइब्रेशंस कम होती है। आई मीन्स आप उन लोगों के साथ में हमेशा कनेक्टेड रहते हैं जिनकी वाइब्रेशंस आपसे कम होती है और वो आपको कुछ देते नहीं है, उल्टा आपसे लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एनर्जी अभी तो उनसे हाई है, लेकिन आपके सराउंड में ऐसे लोग हैं जो आपसे कम एनर्जी के हैं, तो वो आपको देंगे तो कुछ नहीं, क्योंकि उनके पास खुद लो एनर्जी है, तो वो आपको रिटर्न नहीं देंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपकी जो एनर्जी है वो सक कर रहे हैं। तो आपको उनके साथ रहना तो है, लेकिन आपको उन लोगों के साथ में रहना स्टार्ट करना होगा जिनकी एनर्जीज आपसे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। तो ये आपको कहाँ पे मिलेंगी? एक तो आप किसी के सेमिनार अटेंड कर सकते हो, वेबिनार अटेंड कर सकते हो जिनकी एनर्जीज हाई होती है। सेकेंडली, आप नेचर में जा सकते हो क्योंकि नेचर में बहुत हाई वाइब्रेशंस होती है। एंड स्पिरिचुअल रिलीजियस जो प्लेसेस होते हैं वहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी जो एनर्जीज है वो प्रोटेक्टेड रहेंगी, प्लस आपको हायर एनर्जीज भी आपको मिलेंगी। सो ये कुछ तरीके होते हैं अपनी वाइब्रेशंस को प्रोटेक्ट करना एंड साथ साथ में अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड टुडे। आई होप यू गॉट सम क्लियरिटी। टिल द टाइम, लेट्स प्ले विथ टुगेदर। हैव अ गुड डे।